गुड मॉर्निंग डियर फर्स्ट ईयर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंसेप्ट मेकिंग। ये कंसेप्ट हम जो बनाते हैं हम उसको मेकिंग कह के मैपिंग भी कह सकते हैं। इसके बारे में हम जानते सब लोग हैं, लेकिन बस थोड़ा सा इसका नाम चेंज होने की वजह से टिपिकल हो जाता है। ये क्वेश्चंस आते हैं और आपके क्वेश्चंस में भी इंटरनल जो एग्जाम्स हुए थे कॉलेज में उसमें भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये देखिए है क्या, संकल्पना मानचित्र। हिंदी में भी इसका नाम टफ है और उसमें भी है कंसेप्ट मैपिंग में। तो लेकिन है क्या, देखिए अब थोड़ा सा सिंपल करेंगे इसको। कंसेप्ट क्या होता है, कोई भी संप्रत्यय या कोई भी चीज जो हम पढ़ाने वाले हैं वही हमारी क्या होती है, कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या है, जो बालक पढ़ेगा वो होता है कंसेप्ट। ये दोनों चीजें जो है कंसेप्ट और मैपिंग क्या है, मैप करना या तैयार करना किसी भी चीज को। ठीक उसी तरीके से हम जो बालक को पढ़ाने वाले हैं वो बालक में इस कदर आपको बिठाना है कि आप उस बालक को कभी भी उस बारे में पूछिए, उसका ज्ञान उसको पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं आज क्लास ली, आपने समझाया, दूसरे दिन आपको उसको पूछना है, उसको कुछ नहीं आता है। तो इसीलिए जब सबसे पहले टॉलमैन ने इसके बारे में इंट्रोड्यूस करा, इनको पूरा श्रेय जो इंट्रोड्यूस करवाने का टॉलमैन को जाता है। 1948 में ये संकल्पना मानचित्र लेकर आए थे। बाद में जो नोवेक था, नोवेक ने इस विधि को यूज भी किया, उसको विकसित भी किया। वो कहते थे कि बालक को इस तरीके से टीचर को पढ़ाना चाहिए और खास तौर पर ऐसी चीजें जो बहुत टफ है, जटिल है, अवधारणा है, जिसका इंट्रोडक्शन भी बहुत मुश्किल होता है, ऐसी चीजें उनको इस तरीके से पढ़ाई जाए कि बालक उसको हमेशा अपने दिमाग में बिठाकर रख सके। वो स्थायी ज्ञान पर बिलीव करते थे। स्थायी ज्ञान के लिए ही उन्होंने कंसेप्ट मैपिंग को चुना। वो कहते हैं कि इसको कोई भी राइटर हो, कोई भी इंजीनियर हो, कोई भी आर्किटेक्चर हो, हर कोई इसको यूज कर सकता है। इतनी सिंपल चीज है। पहले इसको समझते हैं, फिर मैं आपको उदाहरण के द्वारा इसको समझाऊंगी। इन दोनों का जो श्रेय था, इन्होंने विधि को विकसित किया, आगे बढ़ाया और इन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया हर जगह। ये कहती क्या है, संकल्पना मानचित्र एक द्विआयामी मीन्स डायमेंशनल जो है उसके 2 है, 2 आयामी लेखा चित्र है जो विभिन्न संप्रतियों के सहसंबंध पर देता है। इस लाइन पर गौर करना आप लोग, और कुछ गौर करें या ना करें। जो हम बालक में अलग अलग तरह का ज्ञान दे रहे हैं, जो कंसेप्ट उनके दिमाग में हम बिठा रहे हैं, चाहे वो अणु के बारे में हो, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो खून हो, किसी भी चीज के बारे में जो कॉन्सेप्ट आप बना रहे हैं, एक तो उसके दिमाग में वो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप या तो डायग्राम यूज करें या फिर आप फ्लो चार्ट का यूज करें। फ्लो चार्ट को ही उन्होंने इसमें महत्व दिया, वही है मैपिंग। अब देखिए वो कहते हैं जो अलग अलग आपने कंसेप्ट दिए हैं, कोशिश कीजिए कि वो सारे एक दूसरे से कोरिलेट हों, क्योंकि बालक जब एक चीज पढ़ रहा है तो उसके साथ दूसरी चीज को कोरिलेट करके पढ़ेगा तो उसे हमेशा वो चीज याद रहेगी। अब देखिए इंग्लिश में अ कंसेप्ट मैप और कंसेप्चुअल डायग्राम इज अ डायग्राम, ये इस तरह का एक ऐसा डायग्राम है दैट डिपिकेट सजेस्टेड रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। सेम बात उन्होंने ये वाली कही कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। मतलब आज अगर मैं एक कोई भी चीज पढ़ा रही हूँ, अगर मान लीजिए उसके 2 पार्ट हैं, चैप्टर्स आपको पता है अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होते हैं, अलग उसके 2 हिस्से हैं, तो मानते जाइए कि ये बी और सी, इस तरीके से आपको जोड़ करके पढ़ाना है कि वो ए को भी याद रखे, बी को पढ़े तब उसको सी भी पता रहे, और सी के साथ में जो और भी हिस्से आते जा रहे हैं डी और ई, इनको जब पढ़े तो इसको ये भी याद हो, इसको ये भी याद हो और इसको ये भी याद हो। इसको हम बोलते हैं कंसेप्ट मैपिंग। अब देखिए मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि आज अगर मैं बालक को, छोटे बच्चों को अगर मैं पढ़ा रही हूँ पदार्थ के बारे में, तो पदार्थ के मुझे चाहती हूँ कि उसके दिमाग में एकदम वो चीज क्लियर हो जाए, तो वो उसके आसपास की चीजों को मैं महसूस करना भी सिखाऊंगी, उनके गुण बताऊंगी, उसके आधार पर उसकी संरचनाएं होगी, उसका भार होगा, आकार होगा, इन सारी चीजों के बारे में जब मैं डिटेल बताऊंगी तब उसके दिमाग में वो चीज फिक्स हो जाएगी कि पदार्थ एक्चुअल में है क्या, सब्सटेंस जो है वो क्या है, उसका मौलिक आधार क्या है। तो बालक हर एक चीज को देख करके कंफ्यूज नहीं होगा कि वो किस प्रकार का पदार्थ है, क्योंकि पदार्थों को जब हम पढ़ाएंगे तो उसके बारे में सारी चीज उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सेम इसी तरीके से बायो में भी कंसेप्ट मैपिंग होती है। जैसे कि आज ब्लड की बात करूं तो ब्लड के अंदर अगर मैं बताती हूँ, एक छोटा सा बायो का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें अगर मैं ब्लड के बारे में समझा रही हूँ तो ब्लड के बारे में समझाते हुए मुझे पता है कि मैं सबसे पहले बताऊंगी कि उसके कॉन्स्टिट्यूट्स क्या है।
तो कंस्टिट्यूट को लूँगी तो उसमें क्या आएगा कि मतलब हिंदी में होता है घटक, कि उसके घटक कौन कौन से हैं। मैंने उसको फ्लो चार्ट के द्वारा समझाया। उसके घटकों के द्वारा मैं और भी आगे लूँगी। जैसे मान लीजिए मैंने सबसे पहला जो घटक बताया कि उसके अंदर होता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा होता है और साथ में वाटर के कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे ज्यादा हिस्सा, अब मैं प्लाज्मा को भी आगे फ्लो चार्ट के द्वारा समझाऊंगी कि प्लाज्मा में कौन कौन होता है। बच्चों को बताएंगे आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और साथ में प्लेटलेट्स होती है। फिर हम आरबीसी का नाम बताएंगे, डब्ल्यूबीसी का बताएंगे, इनके फंक्शंस के बारे में बताएंगे, इनकी विशेषताएं बताएंगे। ऐसे करते करते बालक को क्या क्लियर हो जाएगा कि ब्लड सिर्फ अकेला नहीं है, इसके ये सारे फंक्शन हैं, इसके ये सारे घटक होते हैं, तो ये सारे काम भी किसके हुए, ब्लड के ही हुए। उसके बाद बालक को किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। ये पढ़ाने का औचित्य ही यही था कि जटिल अवधारणाओं को सरल बना करके बालक के दिमाग में उस ज्ञान को सक्रिय रूप में बिठाना, ताकि वो बालक उस ज्ञान को स्थायी रख सके। उसके जितने भी पुराना ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ करके उसको सहसंबंध के द्वारा पढ़ाई करे और उस चीज को अच्छी तरीके से लेता हुआ चला जाए। और उसमें उसको समय भी नहीं लगेगा उस चीज को क्लियर करने में, उसकी जिज्ञासा जागृत होगी। बस इसके कुछ एक सोपान है वो मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ। संकल्पना मानचित्र को विकसित करने के सोपान है कि आपको अगर कोई फ्लो चार्ट बच्चों को समझाना है, किसी भी चीज़ को बनाना है, तो इसके लिए कुछ सोपान दिए गए थे 1990 में, कैलहन और क्लार्क ने दिए थे। ये चीज़ वैसे पूछी नहीं जाती है आपको, लेकिन सोपान आपको पूछे जाएंगे, चाहे उसका आपको साइंटिस्ट याद हो या ना हो। अब देखिए इसमें जो सोपान है वो मैंने 5 पदों में लिखे हैं। ये 5 पद आपके दिमाग में होने चाहिए कि जब भी आप संकल्पना मानचित्र जनरल साइंस, बायो या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के बनाएं तो ये आपको सोपान ध्यान में रखने हैं। इसके क्वेश्चंस अभी आपको कंप्लीट करने हैं। अभी क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करती हूँ, असाइनमेंट के रूप में करने हैं। और प्रकरण आपके दिमाग में आप बिठाने हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रकरण हैं जिनको हम संकल्पना मानचित्र के द्वारा बना सकते हैं, विकसित कर सकते हैं और बालकों को पढ़ा सकते हैं, चाहे वो प्राथमिक हो या चाहे माध्यमिक हो। इस बारे में क्वेश्चन अभी आपको सेंड कर रही हूँ। हैव अ नाइस डे।